ठीक है, तो एलोपेशिया एरेटा ना, एलोपेशिया एरेटा में छोटे छोटे पेजेस बन जाएंगे। जिस किसी को भी अगर छोटे छोटे पेजेस बन रहे हैं, कोई क्लाइंट आता है उसको पेजेस बन रहा है तो समझ लो उसको एलोपेशिया एरेटा है ना। सेकेंड है एलोपेशिया टोटेलिस। टोटेलिस में क्या होता है, पूरे बाल झड़ जाते हैं, पूरे पूरा मतलब बढ़ता जाएगा और पूरा बाल खत्म, सर्कल की तरह से घूमता होगा। हाँ, बढ़ता जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसको टोटेलिस बोलते हैं। तो तीसरा है यूनिवर्सलिस। यूनिवर्सलिस है ना, यूनिवर्सलिस। तो इसमें उसके पूरे बॉडी के बाल झड़ जाएंगे, उसकी भुआएं गायब हो जाएंगी, मूछें गायब हो जाएंगी, सब उसके टोटल उसके शरीर से बाल गायब हो जाते हैं। हाँ, मतलब एकदम से नहीं, बीमारी है धीरे धीरे, मतलब और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है भाई? एलोपेशिया एरेटा है तो एरेटा मत देखो, इसमें फर्क क्या है? इसमें पूरे सिर के बाल झड़ रहे हैं और इसमें पूरे बॉडी के बाल झड़ रहे हैं, धीरे धीरे सारे बाल कम हो जाएंगे। अगर पहली स्टेज में है जैसे, तो भाई अपन ने पहले स्टेज में ठीक कर लिया, आपको पैसेज हो रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट किया आपने, तो इसको ठीक कर लिया तो आप यहीं बच गए। कहने का मतलब ये, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, धीरे 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 बढ़ता गया, आपका पूरा सिर गंजा हो गया। अब इस बीमारी को आपने यहाँ ठीक नहीं किया तो फिर ये बॉडी पे असर करना चालू कर देगी। तो इस प्रकार से हेयर का पूरा वो रहता है ना। तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के सारे हेयर को गायब कर देंगे एलोपेशिया। इसलिए आजकल लोगों को यही प्रॉब्लम, और ये सबसे ज्यादा इसका भी रीजन, एलोपेशिया का रीजन सबसे ज्यादा पोषण की कमी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या कारण है? पोषण की कमी, जिसमें मैंने आपको बताया आयरन की कमी एक बहुत बड़ा रीजन, मेजर रीजन है आयरन की कमी, और एक रीजन है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की भी कमी आजकल, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, हम सब लोग लेट उठते हैं, घर के बाहर ही 11 बजे निकलते हैं। विटामिन डी सुबह सुबह फ्री में मिलता है, लेकिन उसका कोई वो नहीं है, और बाद में विटामिन डी हम मेडिसिन में लेते हैं, मतलब नेचुरली भगवान ने हमें सब चीजें दी हुई है, लेकिन हम लोग आलसी हो गए तो ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं। विटामिन डी है, जिंक है, B12 है, B12 है, B12 हमें फिश से मिलता है, B12 है, B12 है, बायोटीन है, बायोटीन भी आजकल बहुत, हालांकि बायोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होती है, तो इसलिए जैसे फीमेल को जब ब्लडिंग हो रही है तो B12 का सबसे ज्यादा लॉस होता है, B12 देने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। तो B12 फीमेल को जनरली प्रॉब्लम हो रही है, तो B12 तो लेना ही चाहिए। आयरन, आयरन जिन जिन चीजों से मिलता है, आयरन बहुत महत्वपूर्ण है अगर अपने बालों को बचा रहा है फीमेल को, क्योंकि फीमेल के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, है ना। और जैसे प्रेगनेंसी होती है उस समय भी फीमेल को बहुत लॉस होता है, तो फीमेल को उस समय आपने देखा होगा आयरन का सबसे ज्यादा डॉक्टर लिखता है एक्सीडेंट, हाँ, क्योंकि हेयर लॉस कई बार फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद भी होता है ना, हाँ, स्ट्रेस होती है, तो ये सब चीजें मतलब फीमेल को ये सब चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो फीमेल, दूसरा अपने ऊपर फीमेल अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती है, मतलब मेल का तो ध्यान रख लेती है, वो खुद का ध्यान नहीं रखती है, वो काम करते रहते हैं, तो खाना पीने का ये सब चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। लिखिए यूनिवर्सलिस, यूनिवर्सलिस, यूनिवर्सल होता है यूनिवर्सल, लिख लिया आपने?
तो बाकी तो वैसे डैंड्रफ में भी बहुत सारी चीजें मैंने बता दी थी। और जैसे अच्छा एक चीज जैसे ऑयल का आपने देखा है आजकल बहुत सारे ऑयल बिक रहे हैं, आदिवासी तेल, फलाना तेल, ये तेल, वो तेल बालों के लिए, और इससे बाल आपके लंबे हो जाएंगे, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। मेडिकल साइंस प्रूवली ये कहता है कि तेल हमारे स्कैल्प के अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि फॉलिकल डर्मिस में होता है, तो डर्मिस में तो ऑयल पहुंच ही नहीं सकता। ये बात मैं उस दिन बता रही थी ना आपको। तो ऑयल को लगाने का मतलब ग्रोथ के लिए लगाने का कोई मतलब नहीं है, बस हाँ हेड मसाज हम करते हैं सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, तो वो करते हैं। बाकी बालों की कंडीशनिंग के लिए तेल का अपन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी को ये कहे कि तेल से आपके बाल लंबे हो जाएंगे, तो मतलब ये सब जितने भी तेल मार्केट में चल रहा है ये बहुत बड़ा बिजनेस चल और रहा है। अगर हम जैसे सपोज सरसों का तेल गर्म करके लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गुनगुना करके लगा रहे हैं, लगा के उसको मालिश कर रहे हैं, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है ना। ब्लड हाँ सर्कुलेशन से तो हमारी फिर ग्रोथ होती है। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन अभी नहीं मतलब तेल अंदर जाके कोई काम नहीं करता। हाँ, मतलब अंदर कहने जाते के नहीं है अंदर ना। तेल नहीं जाता है, फॉलिकल हमारे यहाँ फॉलिकल के अंदर तेल नहीं जाता है। ऑयल डालते हैं फिर हेड मसाज करते हैं, तो जो मसाज रहती है ना वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है वो ना, कोई भी तेल होगा, ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि उससे ब्लड तो सर्कुलेशन बढ़ेगा वो तो कोई भी तेल होगा, कोई भी तेल होगा। कहीं ना कहीं ऑयल तो फायदा कर ही रहा है। नहीं, कोई भी तेल करेगा, हाँ, उसके लिए तो हेड मसाज ऑयल के नहीं लिए। कर रहा। अगर हम सूखा मसाज कर नहीं सकते ना अपने बालों में, बगैर ऑयल के सूखा मसाज कर तो दो। है ऑयल से तो हेयर ग्रोथ तो होएगी ना। ऑयल से नहीं अंदर हेयर से उससे नहीं हो रही है, हेड मसाज से हो रही है। आप समझो, मतलब जो कहते हैं कि अंदर जाके तेल स्कैल्प में जाके अंदर अंदर नहीं जाता है, मतलब कहने का मेरा हो गया। अब वो फिर कैसा करेगा, वो तेल लगा तो मॉइस्चर भी तो दे रहा है ऑयल। हाँ, तो वही तो कंडीशनिंग के काम आ रहा है ना। बालों की लेकिन अब length बढ़ाने की की बात conditioning बोलो के तो लिए वो होता नहीं है। है। जैसे शैम्पू काय के लिए होता है, शैम्पू के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए, शैम्पू होता है स्कैल्प के लिए, स्कैल्प क्लीनिंग के लिए स्कैल्प के लिए होता है, ना कि हेयर लेंथ के लिए होता है, नहीं होता है। ठीक है। और कंडीशनर क्या काय के लिए होता है, लेंथ के लिए होता है। दोनों का अलग अलग काम है, वो बात अलग है, अपने पूरे बाल धो रहे हैं जो भी है, लेकिन एक्चुअली में इसका काम स्कैल्प को अच्छी तरीके से इसलिए तो क्लीन करना है। कंडीशनर कभी स्कैल्प में नहीं लगाते हैं। और कंडीशनर को कभी भी अपने स्कैल्प स्कैल्प में नहीं में लगाना लगाना चाहिए। लगाते हैं। सबके अलग अलग काम है ना। अलग अलग काम है ना? तो ये